हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर, विच इज फ्रैक्शन। और आई होप सो कि आपका जो रिवीजन टेस्ट 1 था आपने वो क्लियर किया होगा और खुद को इवेल्युएट करते हुए उन्हीं कॉन्सेप्ट को दोबारा गो थ्रू किया होगा जहां पर आप वीक हो रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जो फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो फ्रैक्शन हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस में शेडेड पोर्शन वगैरह सब किया हुआ है। तो आज हम यहाँ पर फ्रैक्शंस को किस तरीके से समझेंगे कि सबसे पहले तो आपको अपने फ्रैक्शंस के जो पार्ट्स हैं वो याद रखने होंगे, जो कि है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप उन्हें कैसे मेंशन करते हो कि डिनोमिनेटर क्या होता है कि कितने टोटल पार्ट्स थे आपके पास, और न्यूमरेटर जितने भी, वो क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। शेडेड पार्ट पूछे हो तो जो शेडेड पार्ट होंगे वो आप बता देंगे, वो आपका न्यूमरेटर होगा। अनशेडेड पार्ट पूछे तो वो होगा। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चन, एंड डिनोमिनेटर इट इज द होल ऑब्जेक्ट। ये टोटल डिवीजन ही हमारा कितना किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3, ये तो करा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा? 7। और कितने पार्ट्स हमारे यहाँ पर शेडेड है? 4। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन समथिंग, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो हम इस तरीके से अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्हें नंबर लाइंस पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3/5 अगर हमारा है तो हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं 0 के बाद 1/5, 2/5 एंड देन दिस इज द 3/5। अब इन सबके लिए हमें फ्रैक्शन बताना है। तो टोटल है 1 2 3 4। किसके लिए पूछा हुआ है? शेडेड पार्ट्स के लिए पूछा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2/4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/8। तो इस तरीके से आपको ये बाकी के सारे कंप्लीट करने हैं। शेड द फॉलोइंग फिगर्स। जहाँ पर 2/4 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 2 पार्ट्स को शेड कर देंगे। 3/3 है तो पूरे तीनों पार्ट्स को शेड कर देंगे। 3/8 है तो 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं। एक्सप्रेस द शेडेड ऑब्जेक्ट इन ईच कलेक्शन एज अ फ्रैक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर आपका 4/16 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताने हैं। तो अपर पार्ट इज ऑलवेज अ न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट इज ऑलवेज अ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पर रिया हैज 10 चॉकलेट्स, शी गिव्स हाफ ऑफ देम टू सारिका। हाउ मेनी चॉकलेट्स डज शी गिव टू सारिका? अगर उसने सारिका को दे दिया तो यहाँ पर इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल चॉकलेट्स कितनी थी? 10, दे कितनी दी? 5। तो ये होगा उसका फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। फर्दर अगर पूछे कितनी दे दी तो हाफ चॉकलेट्स उसने दे दी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज सेट टू द वॉवल्स? तो टोटल वॉवल्स होते हैं 5, हाँ, और टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26। तो 5/26 हमारा फ्रैक्शन होगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों ये तो थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क है, आप नंबर लाइन पे मेंशन करोगे, मैंने एग्जांपल आपको समझाया, फिर आप ये कर दोगे। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर जो हमारे डिनोमिनेटर्स होंगे वो हमारे बड़े होंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू न्यूमरेटर्स। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोस फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो 3/5, 3 और 5 में से बड़ा कौन है? 5। आप हर एक केस में देखोगे कि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। इम्प्रॉपर में हमारे डिनोमिनेटर छोटे होते हैं, 7/5, 4/4, 13/12, 9/4। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही ओरिजिनेट होता है। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7/5 हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे अगर मुझे मिक्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर होगा 7 को हमें 5 से डिवाइड करना है। अब 5 के टेबल में 7 नहीं आता तो हम यहाँ पर 5 कंसीडर करेंगे विच इज 1, और फिर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2। तो यहाँ पर इसको मेंशन, ये 3 नंबर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका रिमाइंडर, आपका डिविडेंड डिवाइजर और आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा ये डिनोमिनेटर जो तब था वो सेम ही डिनोमिनेटर अब भी रहेगा। 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई, आपका क्वेश्चन यहाँ बीच में आएगा और रिमाइंडर आप अपना न्यूमरेटर कंसीडर करोगे। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। देन वी हैव कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जो हमने ऊपर समझा है। अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जा, और फिर फर्दर उसे 2 में प्लस कर दोगे, तो 5 1 जा प्लस 2 इज 7/5। तो इस तरीके से आप इनका कन्वर्जन फर्दर कर दोगे। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी आप एक रैंडम नंबर चूज कीजिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन होगा उस नंबर के, उस फ्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास 1/2, 2/4 ये इसके इक्विवेलेंट है। हाउ? 1/2, 2/4 को अगर मैं फर्दर डिवाइड करती हूँ तो 1/2, 3/6 को करूंगी तो 1/2 एंड 4/8 को करूंगी तो 1/2। यानी कि हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये चेक करना हो कि इक्विवेलेंट है या नहीं है तो जिस नंबर से हमने उसे मल्टीप्लाई करा होगा उसी नंबर से हम उसे डिवाइड कर देंगे। अगर जो हमारा फ्रैक्शन था वही नंबर हमारे पास बार बार आता है, इसका मतलब यह है कि वो इक्विवेलेंट है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय, यानी कि आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो दोनों के लिए सेम ही आएगा। फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म, फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि जो आपका न्यूमरेटर है और आपका डिनोमिनेटर है वो किसी कॉमन टेबल में नहीं आना चाहिए, वो दोनों उनके जो फैक्टर्स होंगे वो अलग अलग ही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 63/90 है, तो इसे मैं फर्दर किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये मेरा लोएस्ट फॉर्म में आ जाए, तो अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करती हूँ तो ये हो जाएगा 7/10 में। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड समझा था अपने प्रीवियस चैप्टर में, वहां पर जब आपका जो लास्ट डिजिट आएगा उससे अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर 7/10 आएगा। और हम सबको ही पता है कि 7/10, 7 और 10 सेम टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, तो 1/3 डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है तो ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। 19/18 डिनोमिनेटर हमारा छोटा है कंपैरिजन टू न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट एनी 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पर आपको बहुत सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं। पहला आपका 19/18 हो गया, फिर आप 18/17 ले लीजिए, फिर आप 17/16 ले लीजिए। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। 7 प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए भी आप कोई भी नंबर लीजिए, 3/5, 6/10, 9/12, तो कोई भी आपके नंबर्स हो सकते हैं जिन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन हमारे ये नंबर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने इन्हें लिखने का ही तरीका बच्चों इतना डिफरेंट है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये हमारे मिक्स फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आपको कैसे करना है। यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 82 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5 लेंगे, 3, 20, 30, तो ये क्रॉस, तो हमारा आंसर आएगा 1, 6, तो हमारे 3 प्लेसेस, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2, तो ये रिमाइंडर। तो आपका क्या होगा केस में हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, रिमाइंडर को आपको एज अ न्यूमरेटर लेना पड़ता है और जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके इन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में आता है। तो दिस इज योर आंसर। कन्वर्ट द फॉलोइंग, तो यही होगा 18 5 90, 90 + 2 इज 92/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट द फ्रैक्शन फिगर एंड चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो ये हमारा 2/4, 1 2 3 4 5 6, तो 2/6। अब इन्हें ब्रेक करते हैं तो 1/2 आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1/3 आएगा, तो इक्विवेलेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/3 दैट इज ऑल्सो नॉट इक्विवेलेंट। बट इस वाले केस में यहाँ पर हमारा 1/2, यहाँ पर 2/4 और यहाँ पर 4/6, तो सबके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, सॉरी 4/8 है, तो हमारा यहाँ पे भी हाफ आएगा, यहाँ पर भी हाफ आएगा, तो बी वाला जो पोर्शन है वो हमारा इक्विवेलेंट है। आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बाय, तो आप इसे जब 7 के टेबल से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि ये सेम ही नंबर्स आ रहे हैं। राइट एनी 5 इक्विवेलेंट, तो किसी भी 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से स्टार्ट करो तो 2 5 10, 3 से कर दो, 3 2 3 5 15, 4 5 20, तो इस तरीके से आप इन्हें कर दोगे। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8 हैविंग न्यूमरेटर 100, तो आप 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 100 आ जाए, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कर देने हैं। अब यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने देखा था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 × 72 डिवाइडेड बाय 8 करोगे, तो 8 1 8 एंड 8 9, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 99। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। सर्कल द फ्रैक्शन विच आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि सेम टेबल में ना आते हो, तो 1 और 4 नहीं आते, 36 42 आते, 8/26 नहीं आते, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व, नहीं 8/36 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो नहीं ये नहीं होगा। 9/1/2 ये भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में,
तो इस तरीके से आप इन्हें आइडेंटिफाई करोगे। अब बात आ जाती है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि जिनके जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो आप इस केस में क्या देख रहे हो, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अनलाइक फ्रैक्शंस में उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम नहीं होते, सबके डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट होंगे। ये समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि फर्दर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तभी हम कोई ऑपरेशन अपना अप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। तो अब आ जाता है यूनिट फ्रैक्शन। ऑफ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इट्स कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर जिसमें 1 होगा वो हमारे यूनिट फ्रैक्शन होंगे। सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस। तो 4/7, 5/7, 6/7। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स शो लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये भी हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें कर लेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे कि कौन सा बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो फिर तो हम एक्सैक्ट कर सकते हैं कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है। न्यूमरेटर के बेसिस पर हम ये चेक करते हैं। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, उस केस में हमें अपना 18 एंड 16 ये हमें अपना कॉमन करना, मतलब इनको सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो जो आपको प्रीवियस चैप्टर में एलसीएम लेना सिखाया था उसी से हम इसे कॉमन करेंगे कि 8 और 16 के लिए। तो हमारा जो आंसर आएगा, 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। यानी कि अब आपको क्या करना है कि 3/8 को ऊपर नीचे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 16 आ जाए। तो 8 2 16 होता है, तो हम यहाँ पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन 16 है, तो 16 को 16 लाने के लिए तो हमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो एज इट इज भी लिख सकते हो या 1 से मल्टीप्लाई कर भी दिखा सकते हो। अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि 6/16 और 5/16 में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो न्यूमरेटर 6 बड़ा है, तो इससे आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। कंपेयर 11/12 एंड 5/9। तो यहाँ पर आप ऑल्टरनेटिव मेथड से ये भी कर सकते हो कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 16, 11 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 99। इसका मतलब 11/12 हमारा बड़ा है। न्यूमरेटर कंसीडर करते हैं। देखो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसका आंसर बड़ा आया। जब हमने 5 से करा तो 60 आया, 11 से करा तो 90, तो हमारा ये बड़ा होगा, ठीक है। अब आता है हमारा ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस में कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है फिर तो हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें चाहे कर सकते हैं। तो 2/7 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 4/7 5/7। बट अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है तो सबसे पहले हम सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे एंड देन फर्दर करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, 2 5 6 3। तो हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आया 30। यानी कि सारे नंबर्स को, उनके डिनोमिनेटर्स को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो उनका आंसर है वो आ जाए हमारा 30, ठीक है। तो 2/3, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तभी हमारा 30 आएगा। तो 20/30। 4/5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 20। बच्चों एक बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको डिनोमिनेटर तो सेम करना है, डिनोमिनेटर के साथ साथ जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो उसी सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, तभी आपका फ्रैक्शन लाइक टू अनलाइक, वो लाइक टू लाइक में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से आपके आंसर आ गए जिसमें डिनोमिनेटर सबके सेम है। फिर फर्दर आप ये बता ही सकते हो उससे, ठीक है। अब आ जाता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बहुत सिंपल है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप 3 + 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/4। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। बट अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शंस में ऐड करना है तो सबसे पहले अगेन डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप फिर इन्हें प्लस कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन में हमें क्या करना है कि पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8/4 एंड 5, तो 8 4 32, 32 + 5 इज 37/8। तो आपका आंसर हो जाएगा 37/8। नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पर देखो कि ये जो नंबर्स हमारे पास हैं क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि अब इनके दोनों का एलसीएम लोगे। जो नंबर्स एक दूसरे के टेबल में नहीं आते उनका एलसीएम ना लो, आप उन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो। 8 3 तो आंसर 24 ही आना है, ठीक है। एलसीएम लोगे ना बच्चों तब भी यही आएगा। तो अब आपको 37/8 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका डिनोमिनेटर 24 आ जाए। तो 8 × 3 is 24, 37 × 3 is 111। सेम फॉर दिस। अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए, आप फर्दर ऐड कर सकते हो और फिर आप इसे फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शना बोथ अ पेंसिल फॉर 1/2 and 1 and
sharpener for 2 of 1/4, how much money did he spend on both the items? तो यहाँ पर सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने फ्रैक्शंस कन्वर्ट करे, देन वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 2, फिर हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे एंड आफ्टर विद द सेम डिनोमिनेटर वी जस्ट सिंप्लीफाई एडिशन अपना फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तो आ जाएगा 15/4। आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना आता है, उसे कन्वर्ट करोगे तो 3 of 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में। कुछ अलग नहीं करना, आपको सब्ट्रैक्शन आता है ना, डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज कर दो। आपको पूरा केस प्लस एंड माइनस एज इट इज ही है, डिनोमिनेटर तो आपको कॉमन लेना होता है, बट आपको ध्यान में क्या देना पड़ेगा कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं था, पहले हमने डिनोमिनेटर सेम करा एलसीएम लेने पर, और फिर 17/10 माइनस 15/10 को फर्दर माइनस कर देंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं कॉमन, बस न्यूमरेटर माइनस करते हैं 17 माइनस 15, तो आंसर आ जाएगा 2/10 एंड योर आंसर इज 1/5। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन का भी आपको एज इट इज करना है, जैसा कि मैंने एडिशन में आपको एक्सप्लेन किया था। सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस 8/11, 9/11, 6/16/11। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन? 1/9, 1/6, 1/8। जिसका भी न्यूमरेटर 1 होता है वही हमारा यूनिट फ्रैक्शन होता है। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय पुटिंग, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टी, वैसे तो देखते ही पता चल रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो आप यहाँ पे 8/6 हमारा बड़ा है, 9/9 एंड 1/9 में से आपका 9/9 बड़ा है। तो इस तरीके से आप इन्हें कर दोगे। विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे बच्चे, जिसका भी आंसर ज्यादा आएगा। 13 × 12 इज इक्वल टू 22 तो जिसका भी आंसर ज्यादा आएगा वही आपका ग्रेटर होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका आएगा 156, 7 2 14 एंड 7 2 तो आंसर किसका बड़ा है? ये तो आपका 13 यहाँ पे, तो आपका 13/22 जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे। श्रेया एंड मिताली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस फॉर 100 मीटर ऑफ 100 मीटर। Riya completed the race in 2/4 minutes and Mitali completed it in 4/8 minutes. Who took more time? किसने ज्यादा टाइम लिया? तो हम इनका सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, एलसीएम ले लेते हैं 8 and 4 के टेबल से भी लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ 1 देन 2, तो आंसर 8 ही आएगा। 8 के बाद यहाँ पर इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमारा आ जाएगा 4/8 प्लस, दोनों ने सेम टाइम ही लिया है, और ये मैंने, आप इसे सिंप्लीफाई भी करते हैं ना बच्चे तो भी आपको पता चल जाता है। रिया वर्क 4/8 आवर्स एंड रेशमा वर्क फॉर 7/4 आवर्स। हु वर्क मोर? तो एक बार देख लेते हैं, क्या यहाँ पे कट तो नहीं रहा जैसे पहले हो रहा था? नहीं हो रहा। एलसीएम लेंगे, अगेन हमारा आंसर 8 आएगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज होएगा हमारा 14/8 में। तो किसने ज्यादा लिया, कौन बड़ा नंबर है? तो रेशमा वॉक फॉर 14/8 आवर्स, तो रेशमा ने ज्यादा वॉक करी है। आप इन्हें एज इट इज सम करते जाएंगे। 17/15, ठीक है, 16/3। तो ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज करने हैं। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर्स कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म में बताना, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, और फिर उन्हें लोएस्ट फॉर्म में, पहले डिनोमिनेटर सेम करो, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर अपना आंसर्स बता दो। Ravi, both 1/5 of 5/18 kg of oranges and 2 of 7/9 kgs of apples and 3 of 5/18 kg of grapes. What weight fruits did he buy? तो हम पहले से मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। फिर जो आपका आंसर आएगा उसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर दिखा देंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन बोला हुआ है तो आपका आंसर आ जाएगा 5/11, यहाँ पर 3 जाएगा तो 15/11। इस तरीके से आप कर लोगे। अब यहाँ पर पूछा कि इनका आंसर क्या आएगा, तो ये तो 3/8 ही रहेगा, एलसीएम लिया अभी तो 6/8। इसका एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा 6/8। तो 6/8 में से अगर 3/8 जाएंगे तो आंसर आएगा 3/8। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चंस वो हैं बच्चों जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो कुछ भी ऐसा इसमें वो नहीं है घबराने वाली बात कि मैम हम कैसे करेंगे। अगर तब भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से गो थ्रू करना है और फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट just practice more and more question related to the fractions and we will meet in our next class. Till that, bye bye, have a good day.